आज की खबर वो है जिसने दुनिया के 3 बड़े देशों चीन, तुर्की और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त फ्रांस ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने साबित कर दिया कि राफेल उड़ाने वालों की क्षमता को कम आंकना अब किसी भी देश के बस की बात नहीं। दरअसल फ्रांस की डिफेंस रिसर्च एजेंसी FRS यानी फ्रांस रिसर्च स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि भारत के पायलटों की कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी यानी युद्ध कौशल का मुकाबला चीन, तुर्की या पाकिस्तान कोई नहीं कर सकता। रिपोर्ट में कहा गया कि लड़ाकू विमान की ताकत सिर्फ उनकी जनरेशन से तय नहीं होती बल्कि एयर सुपीरियरिटी यानी युद्ध में सिद्ध कुशलता से होती है। पाकिस्तान के दिखावे पड़ोस में इस समय खूब शोर है। चीन अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि J-20 को लेकर दावा कर रहा। पाकिस्तान जो खुद बना नहीं सकता वो भी मेड इन चाइना फाइटर जेट को 5th जनरेशन बताकर सीखी बगा रहा और तुर्की वो भी अपने कान फाइटर जेट को लेकर आसमान छू रहा है। लेकिन फ्रांस ने सबको आईना दिखाया और कह दिया कि जनरेशन सिर्फ एक टैग है, काबिलियत नहीं। अब फ्रांस की रिपोर्ट ने राफेल की खासियत बताते हुए कहा कि भले ही राफेल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है लेकिन इसकी कॉम्बैट रिकॉर्ड और एयर सिक्योरिटी ऐसी है कि ये किसी भी 5th जनरेशन जेट को टक्कर दे सके। राफेल ने कई बार अमेरिकी F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट के सामने अपने कौशल को साबित किया है और भारत के राफेल स्क्वाड्रन ने इसे एक और स्तर पर पहुंचा दिया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने दुनिया को हिला दिया है। फ्रांस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि राफेल खिलाफ चल रहे झूठे प्रोपेगेंडे में चीन, तुर्की, पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी शामिल है। क्या था वो प्रोपेगेंडा, ये जान लीजिए। दरअसल राफेल के एक इंसिडेंट को बड़ा चढ़ाकर फेलियर के रूप में पेश करना, छोटे से नुकसान को बड़ा चढ़ाकर ये दिखाना कि राफेल बेकार है। दरअसल ये एक सुनियोजित मीडिया कैंपेन था ताकि फ्रांस की रक्षा तकनीक पर दुनिया का भरोसा कम हो और अमेरिका अपने F-35 जेट्स को आगे कर सके। फ्रांस ने कहा जिन देशों की एयरफोर्स को असली युद्ध अनुभव नहीं है वो इस तरह के प्रोपेगेंडे से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भारत नहीं। भारत की वायुसेना जानती है कि युद्ध में छोटा नुकसान कोई असफलता नहीं बल्कि असली जीत है, कॉम्बैट लर्निंग और एडाप्टेबिलिटी। और यही कारण है कि फ्रांस ने भारत की वायुसेना को वर्ल्ड क्लास कॉम्बैट फोर्स कहा है। प्रोपेगेंडे के बावजूद भारत और फ्रांस की साझेदारी दोस्ती हमेशा से मजबूत रही है। दोनों देश अब राफेल तक सीमित नहीं है बल्कि फाइटर इंजन डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी काम कर रहे हैं। फ्रांस का साफ कहना है कि भारत के पास वो रणनीतिक समझ है जो किसी एशियाई देश के पास है ही नहीं, इसलिए फ्रांस चाहता है अगली पीढ़ी के एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भारत उसका कोर पार्टनर बन जाए। इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बात तो साफ है कि राफेल के साथ भारत सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा रहा बल्कि एक संदेश भेज रहा। हम पर भरोसा मत करो, हमारी हवा में ताकत महसूस करो। चीन, तुर्की और फ्रांस के झूठे दावों के बीच फ्रांस का यह बयान भारत की वायु शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाणीकरण है। अब दुनिया मान चुकी है कि भारत के राफेल पायलट सिर्फ आसमान नहीं छूते, ये कॉम्बैट सुप्रीमेसी की नई परिभाषा लिख रहे हैं। भारत और फ्रांस की यह साझेदारी सिर्फ रक्षा क्षेत्र में नहीं बल्कि 21वीं सदी के पावर बैलेंस की कहानी है। फ्रांस ने अब जो कहा है वो दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश है। भारत अब आसमान का मालिक बनने जा रहा है। जय हिंद।